आइए आ गई बस। हेलो, तुम दोनों आ गए। देखो कौन आया है। अरे आओ 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 बैठो। यहाँ पे। हाँ प्लीज। डायलॉग बोल दूं अमरीन अमरीन इधर। नहीं पहले खड़े हुआ आधी रोटी बेल के रखना। इसको फ्रिज फ्रिज। हाँ चलिए फ्रिज लेकर दो। आगे ले बस चलो। I have to be on the left, right? On the right. This is where I have to be. मैं बैग छुपाना। जाना है? नहीं, 1 सेकंड के बाद। रोलिंग। एक्शन ये रोटी रेडी। आइए चाचू, अरे तुम दोनों आ गए। मुझे क्या देखिए मुझे मालूम, तू रोटी नहीं है। बाजी मेरा ये रोटी भी रेडी। चाचू, अरे तुम दोनों आ गए। अरे आओ कब समझेंगे दीदी रिश्तों की अहमियत। मैं सोच भी नहीं पाती कि उनके डर की वजह से पति पत्नी इतने टाइम तक एक दूसरे से दूर रहे। अरे पकी, तू क्यों रो रही है? आओ बैठो ना। चाचू ये आपका सवाल है। हमारे पास कुछ नहीं है पर हाँ बैठने से लेंगे आप। लड़ो लड़ो क्या कहते हैं मेकअप मेकअप अजीत भाई ब्रश है ना। बुलाए सर। तो ये रोटी भी रेडी। चाचू, तुम दोनों आ गए। अरे आओ कब समझेंगे दीदी रिश्तों की अहमियत। मैं सोच भी नहीं पाती कि उनके डर से पति पत्नी इतने टाइम तक एक दूसरे से दूर रहे। तू क्यों रोती है? सब ठीक हो जाएगा। चाचू आपका सवाल। इसे अंदर आओ बैठो ना। मैं बस 1 मिनट में आया। अच्छा है फिल्म में दिखेगी। आओ बैठो ना। आओ आओ बैठो। ऑर्डर सॉरी माय फॉल्ट। ये है ना सब। राइट तो नाटक चाचू ये आपका सामान। हाँ थैंक्स। बैठो ना। बैठो मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ बैठो। मैं बस अभी आया। तो रोशनी जो बीमारी थी दूर हुई कि नहीं? सबकी बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? ओह अच्छा, शक की बीमारी। सी एक्चुअली क्या होता है ना, जब शादी के बाद पति पत्नी के बीच में प्यार तो ख़त्म हो जाता है, तो सब जो भी रह जाता है वो रह जाता है शक, लड़ाई, झगड़े। सो एंड आई एम अ टिपिकल वाइफ। ओके सो मैं कोई सीन नहीं जाता जिसमें मुंह खुला के खड़ी नहीं होती। और शक का कभी कोई इलाज नहीं होता, इट्स ऑल इन दी हेड। सो मेरा दिमाग ही ख़राब है, तो मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ में। सो आई एम ऑलवेज शकी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये सब जो चाल थी आपकी ही माँ की
बुनाई हुई थी। मेरी माँ तो बहुत चालसाज औरत है, उसमें तो वो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हर, शी इज डीडी, हर कैरेक्टर इज लाइक दैट, सो यू कांट एक्सपेक्ट हर टू डू पूजा इन द मॉर्निंग एंड यू नो कम टू अस और उनके पैर छुए, सो दैट्स डीडी। तो वो चालबाजी नहीं करेंगी तो शो चलेगा कैसे? सो अपार्ट फ्रॉम हर आई थिंक उनकी प्लॉटिंग प्लानिंग्स और उनकी जितनी भी कनाइविंग हरकतें हैं, जितना भी प्लानिंग्स हैं, तो उस ट्रैप से हमें कैसे निकलना, मैं तो निकलती नहीं हूँ, मैं तो बस सिद्धार्थ से लड़ने का मेरा काम है शो में, एंड दैट्स व्हाट आई डू बेस्ट, यू नो। लेकिन चलिए यहाँ पे सीन क्या रहा था, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। ओह या दैट्स सच अ फनी सीन। रातों रात बबलू चाचू की वाइफ निकल आई है इसमें, इस शो में, एंड हम अब वो सो ऑफ कोर्स यू नो, अब डीडी एक अभी सदमे से बाहर निकल ही रही थी कि मैंने एक चौल वाले इंसान से शादी कर ली। अभी पता लगा है रातों रात दैट बबलू चाचू इज ऑल्सो मैरिड, सो दैट केम एज अ शॉक टू एवरीबडी। सो ना ऑफ कोर्स यू नो व्हेन डीडी नोज उन्होंने भी चौल वाले लड़की से शादी की है, तो उन्होंने भी बबलू चाचू को चौल में भेज दिया। सो दिस एंटायर स्टोरी हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ वेरी बिग हाउस टू फ्रॉम आवर सेट नंबर 12 व्हिच इज सो ग्रैंड to a chawl where he's standing wearing those दूध वालों का कुर्ता and a banyan. How can you, I mean, suddenly overnight turn into a, you know, chawl person when you've been living in Mahal and, you know, big houses for years. I don't understand these things, but yeah, the sequence is such and it's funny for me. And हम उनसे मिलने आते हैं क्योंकि अब उन्हें घर से धक्के देके निकाला गया, तो मेरे तो चाचू ही रहेंगे, so I've come to meet them and, you know, console them that all is okay. यानी जो पूरी बीमारी तब दूर हो चुकी है, अब सिद्धार्थ कुछ गिला शिकवा तो नहीं आपसे? सिद्धार्थ के साथ जब तक शो चलेगा गिले शिकवे रहेंगे, बिकॉज यू नो एज आई सेड, यू नो हस्बैंड वाइफ कैन नेवर फॉल इन लव, दे कैन ओनली फाइट, सो या, सो I'll keep that thing on, you know. थैंक यू सो मच। Right, thank you. कि आज रोशनी को फाइनली बता ही देंगे कि इतना शक करना अच्छी जी बात इतना नहीं शक करना अच्छी बात नहीं होती। उसे पेट में कब्ज़ हो जाता है, बहुत सारी गैस हो जाती है, लूज मोशंस हो जाते हैं, जो शक ना करें। तो जी आज रात के एपिसोड में उनको सबको पता चल जाएगा कि असल में क्या रिश्ता है मेरा और प्रतिमा का, और इट इज़ अ वेरी बिग मोमेंट इन द शो, सो आई थिंक एवरीबडी शुड बी ग्लूड टू द टेलीविजन टुडे। ओके, अगर बात करें इस सीक्वेंस की जो अभी आप शूट करने जा रहे हैं, तो ये बताइए कि रोशनी को कैसे समझाएंगे कि प्रतिमा कौन है, कैसी है, क्योंकि उनको तो शक की बीमारी लगा दी है डीडी ने। अब वो तो वक्त ही बताएगा कैसे समझाऊंगा मैं, वो तो आज एपिसोड में आपको पता चल ही जाएगा। बाकी आई थिंक किसी भी हस्बैंड को या किसी भी जब भी किसी को एक धारणा के एक रूप में देखा जा रहा होता है, कई बार इंसान गलत होता है, कई बार सही होता है, अच्छे से अच्छा आदमी भी कई बार गलती कर जाता है, और बुरे से बुरा आदमी भी कई बार सही चीज़ कर जाता है, तो वो इन टाइम ओनली यू गेट टू नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन, सो इट्स अ केस टू केस बेसिस। ओके, अगर रवि से पूछे तो क्या रवि, जैसे आप रियल लाइफ में भी मैरिड है, तो आप में और सरगुन में कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा शक्की कौन है? कभी नहीं। हम मेरे ख्याल टच वुड, आई थिंक बहुत दैट्स अ वेरी वेरी बिग दिस थिंग कि बहुत ज़्यादा स्पेस की आई थिंक ज़रूरत होती है रिलेशनशिप में। मुझे नहीं लगता मैं कभी भी सरगुन पे किसी भी सूरत में शक कर सकता हूँ, और ना ही सरगुन मुझ पे किसी भी सूरत पे कर सकती है। आई थिंक वी आर बोथ वेरी इवॉल्व पीपल इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, एंड वी नो दैट वी आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, सो दे विल बी फ्रेंड्स एंड दे विल बी फीमेल अटेंशन ऑल्सो, दे विल बी मेल अटेंशन ऑल्सो, वो सारा कुछ होना ही होना है। तो अगर हम हर चीज़ पे मुँह बना के बैठ जाएँ, मुँह सड़क, तो हम लोग खुद को ही सफोकेट करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। और एक्चुअली ये तो फिर भी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हो जाती है, बट आई थिंक द बोथ ऑफ अस आर नॉट लाइक दैट, वी आर एक्सट्रीमली इवॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ दिस वन एरिया, तो कभी वो दिक्कत ना आई है, ना आएगी कभी। अगर बात की जाए सीट से, तो चलिए रोशनी को तो हम मना लेंगे, लेकिन जो डीडी है उनको किस तरह से हैंडल करेंगे? बहुत एक गेम तो होगा, दूसरा गेम तो वापस चालू रहेगा उनका। दूसरा गेम तो वो तो लंबा चलने वाला गेम है, तो मतलब वो एक चीज़ पे रुकने वाली नहीं है। मतलब वो एक बॉल पे छक्का पड़ भी जाता है तो दूसरी बॉल फिर डाल ही देती है फिर की। तो दैट इज़ गोइंग टू बी द इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ट्विस्ट ऑफ द शो। व्हेनेवर दिस ट्विस्ट गेट्स रिजॉल्व्ड, वो फिर नया एक मुद्दा खड़ा करेंगे, उस नए मुद्दे के साथ एक नई लड़ाई होगी। जो परपेचुअल इंटरेस्ट है शो के प्रति, वो बना रहना चाहिए, और वो आई थिंक इंटरेस्ट डीडी का कैरेक्टर फुलफिल करता है बाय हर ऑल हर स्ट्रैटेजीज, एंड किस तरीके से वो अपने सिचुएशन को यूज़ करती हैं सिड और रोशनी के अगेंस्ट। सो थैंक यू। तुम दोनों आ गए, देखो कौन आया है। अरे आओ बैठो। हाँ प्लीज। डायलॉग बोल दूं? सेटिंग आपका चप्पल छीन गए। ये रोटी रेडी। अरे तुम दोनों आ गए। रोलिंग। ये रोटी भी रेडी।
चाचू अरे तुम दोनों आगे अली आओ कब समझेंगे कि रिश्तों क्या है सोच भी नहीं पाती कि उनके डर की वजह से प्रतिभा को देखते हुए है तक एक दूसरे से दूर तू क्यों रो रही है? आओ बैठो ना। चाचू याद ये रोटी भी लगी चाचू तुम दोनों आगे अली आओ कब समझेंगे कि रिश्तों क्या है सोच भी नहीं पाती कि उनके डर से पति पत्नी इतने टाइम तक एक दूसरे से दूर रहे चाचू आपका सही इसे अंदर आओ बैठो ना मैं बस एक मिनट में आया। बैठो ना आओ बैठो बैठो ना बेटी मैं पानी लेती हूँ हाँ बैठो मैं बस अभी आया पानी वैसे अच्छा था वो। रोलिंग। तो रोशनी जो बीमारी थी दूर हुई कि नहीं शक की बीमारी जो थी? कौन सी बीमारी? ओ अच्छा, शक की बीमारी। सी एक्चुअली क्या होता है ना, जब शादी के बाद पति पत्नी के बीच में प्यार तो खत्म हो जाता है। मेरी पहली आप ही नहीं हो दीदी भी शादी के बाद एक बेटी को ससुराल नहीं जाने देती और घर की बेटी को घर में नहीं रहने देती। That's a good idea. घर के बाहर मिलेंगे, है ना रोशनी? तुम दोनों क्या हुआ है? चाचू कुछ नहीं आप लोग क्या छुपा रही हो? कल से मुझसे बात नहीं कर रही है। समझा समझा के थक गया, उसको मान ही नहीं रही। सॉरी ऑर्डर मेरी लाइन है ना? नहीं उनकी तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो क्या? Exactly. ये मुझसे बात नहीं कर रही कल से। क्या करूं मैं? अब मेरी क्या गलती है? चाचू आपने मुझे बोला था सीक्रेट रखने के लिए, है कि नहीं? ऐसे क्या? Sorry. तू आ जा ब्रो। हाँ रोलिंग। ऑर्डर ऑर्डर मैम तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो क्या? Exactly. ये मुझसे बात नहीं कर रही है, वो भी आज से नहीं कल से। चाचू मेरी क्या गलती है? आपने मुझे सीक्रेट रखने को कहा, इतनी पर्सनल बात मैं कैसे शेयर कर लेता? गलती तो हुई है ना। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे सारी बातें शेयर करे। मैंने पहले ही कहा था कि रोशनी को बता देते हैं। रोशनी तुम उस बात को लेकर अभी भी गुस्सा हो सकता है? रोशनी गलती मेरी है, उस पर क्यों निकाल रही? ट्रिंग ट्रिंग। प्रगती व्हायच्या पेक्षा आमच्या महाराष्ट्रातले 60-60 हजार शेतकरी आत्महत्या करतायत.